लेट श्री कृष्णदास जी गुरुवाले द्वारा 1899 में दिल्ली के चांदनी चौक में इस कॉलेज की स्थापना की गई और बाद में 1908 में कश्मीरी गेट पर राय बहादुर सुल्तान जी द्वारा दी गई बिल्डिंग में इस कॉलेज को शिफ्ट किया गया। कॉलेज की शुरुआत से ही इस कॉलेज का सीधा ताल्लुकात था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। 1905 में हुए स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट से कॉलेज की गवर्निंग बॉडीज और कुछ ट्रस्टी सीधा जुड़े हुए थे। 1922 तक इस कॉलेज को पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन मिला, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा इस कॉलेज को एफिलिएट कर दिया गया और यहाँ पर MA क्लास का भी एक अप्रूवल मिला। इस कॉलेज का नाम और इससे जुड़े हुए सदस्यों का ताल्लुकात हमारे देश के इतिहास में हमेशा रहा है और वो स्टूडेंट जिनकी रुचि हमारे देश के इतिहास, भूगोल या राजनीति में रही है, उनके लिए ये कॉलेज हमेशा पहली पसंद बना रहा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदू कॉलेज की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड एक ऐसा मोस्ट इन डिमांड कॉलेज है जो कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की सबसे पहली पसंद होता है और कॉमर्स या साइंस वाले स्टूडेंट से भी ये कॉलेज अछूता नहीं है। वो 1930 का ही समय था जब इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर एक इंस्पिरेशन जागी इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक करने की और उसके बाद तो यहाँ से आने वाले स्टूडेंट की एक छड़ी सी बन गई। अगर मैं इस कॉलेज की रैंकिंग की बात करूँ तो एज पर द इंडिया टुडे आर्ट्स और साइंस के अंदर इस कॉलेज को पहली रैंक मिलती है और कॉमर्स की बात करें तो सेकंड रैंक मिलती है। अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 74.747 स्कोर के साथ ये कॉलेज हमारे देश का नंबर 1 कॉलेज है। NIRF रैंकिंग के जो पैरामीटर्स हैं जैसे TLR टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज 63.91 स्कोर है इस कॉलेज का आउट ऑफ 100। RPC रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये 59.88 और GO की बात करें ग्रेजुएशन आउटकम्स स्टूडेंट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन की अगर आप बात करें तो उसमें इस कॉलेज को 100 आउट ऑफ 100 अंक मिलते हैं। और OI की बात करें मतलब आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, जहां पर डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखा जाता है तो यहाँ पर 77.68 अंक मिलते हैं आउट ऑफ 800। परसेप्शन की बात करें तो 95.21 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं इस कॉलेज को और ये परसेप्शन ही दिखलाता है कि इस कॉलेज की पब्लिक एंड एकेडमिक कम्युनिटी कैसी है। इस कॉलेज के एकेडमिक डिपार्टमेंट की बात करें तो कुल मिलाकर 16 एकेडमिक डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, कॉमर्स, कुछ इस तरीके के यहाँ पर एकेडमिक डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए 10 अलग अलग कमेटी भी बनाई गई हैं, जैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, एंटी रैगिंग कमेटी, स्टूडेंट ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी, डिसिप्लिनरी रिसोर्स कमेटी। इस तरीके से कुछ ऐसी कमेटी बनाई गई है जो कि स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस को बार बार एड्रेस करती हैं और स्टूडेंट्स के कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इस कॉलेज की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर प्राइज एंड स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिलते हैं। 19 अलग अलग तरीके के प्राइज और 23 स्कॉलरशिप्स हैं। ये प्राइज एंड स्कॉलरशिप बच्चे के डायरेक्ट एकेडमिक्स से जुड़े होते हैं और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं उनके एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक्शन ग्रुप अवार्ड जो कि पार्ट सेकंड ऑफ बीकॉम ऑनर्स को मिलता है एक ऐसे बच्चों को जो कि हाईएस्ट मार्क्स लेकर आता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। इसी तरीके से BA ऑनर्स इंग्लिश के टॉपर को BN मिंत्रा प्राइज दिया जाता है और इन सभी प्राइज और स्कॉलरशिप के साथ कुछ ना कुछ रिवॉर्ड अमाउंट भी जुड़ा होता है। इस कॉलेज में कुछ एकेडमिक और कल्चरल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए 38 अलग अलग सोसाइटीज भी बनाई गई है, जैसे द वेस्टर्न डांस सोसाइटी, अभिरंग द हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी, अलंकार द इंडियन म्यूजिक सोसाइटी, पंचतत्व द एनवायरमेंटल सोसाइटी। तो ये सोसाइटी बच्चे के एकेडमिक और कल्चरल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में आराम से ट्रांजिशन करने के लिए यहाँ पर एक प्लेसमेंट सेल भी है जिसका नाम है दिशा द प्लेसमेंट सेल। इस प्लेसमेंट सेल का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर ध्यान देना, बच्चों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट कराना, बच्चों की रिज्यूमे बिल्डिंग पर काम करना और अलग अलग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुलाना और उनके साथ सेमिनार को कंडक्ट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लिए गाइड करना। अभी रिसेंट में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 36.5 LPA का गया है, जबकि एवरेज पैकेज 10.4 LPA का गया। मीडियन ऑफर की बात करें तो 8.4 LPA पर आकर टिका। अगर आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो एवरेज इंटर्नशिप 60K प्लस पर मंथ गया। डिलॉयट, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जोमेटो, डीईशा, अमेरिकन एक्सप्रेस, KPMG ऐसी कुल मिलाकर 150 से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पर आई और उन्होंने 200 से भी ज्यादा ऑफर्स दिए बच्चों को। और रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो आंकड़े थे ये 89% से इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। कंसल्टिंग, फाइनेंस एंड एनालिटिक्स की जॉब सबसे ज्यादा बच्चों की लगी, जहां पर 49.2% देखा गया कुल उन स्टूडेंट्स का जो कि प्लेस्ड हुए इन कंपनीज के अंदर। इसके अलावा HR एंड मैनेजमेंट 16.02%, सेल्स, मार्केटिंग एंड कुछ अदर्स को 35%
कंपटीशन से ज्यादा देखे गए। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स, ऐसे कुछ मोस्ट इन डिमांड कोर्स आप हिंदू कॉलेज से कर सकते हैं। अगर मैं हिंदू कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड है, और अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए और आप यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी यूजी एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना होगा और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को अपनी प्रेफरेंस देना होगा। साथ में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं हिंदू कॉलेज से वो भी आपको वहां पर एज अ प्रेफरेंस डालना होगा। जैसे ही आप ये दोनों प्रेफरेंस फिल करते हैं तो वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हिंदू कॉलेज का जो कोर्स आप कर रहे चाहते हैं उस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर खुलकर आता है। आप देखते हैं कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। आप हमेशा ये मेक श्योर जरूर कीजिएगा जब भी आप सीयूटी यूजी का एग्जाम का फॉर्म फिल करें और आप हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जरूर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आप केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपियर हो जो कि आपके पास क्लास 12 में है या थे। अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज एज वेल, जो कि www.toprankers.com पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन विद अस यू कैन कॉल एट 7676564400। सीयूटी यूजी एग्जाम होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एडमिशन पोर्टल है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS, वो आप जाकर वहां पर फिल करते हैं, उसके लिए अपना आपको रजिस्टर करते हैं। उसके बाद वहां पर फेज 2 में आप हिंदू कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस डालेंगे और आप हिंदू कॉलेज से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उसकी एक प्रेफरेंस डालेंगे। वैसे मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदू कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज और जो कोर्स आप करना चाहते हैं उस कोर्स के अलावा कुछ और भी कोर्सेज अपने ऑप्शन में रखें जिससे कि एक बैकअप ऑप्शन भी आपके लिए क्रिएट हो सके। फिर इसके बाद आपको फेज 3 में काउंसलिंग राउंड के दौरान हिंदू कॉलेज के अंदर सीट मिल रही होती है। आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं हिंदू कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाएगा, हिंदू कॉलेज आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। इन केस अगर बिल्कुल सही पाए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल और आप हिंदू कॉलेज को उस कोर्स के लिए अपनी फी पेमेंट कर देते हैं जिसके लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं या जो आपको सीट अलॉट हुई है। इस तरीके से आपका हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फेज 2 के दौरान प्रेफरेंस डालते हैं तो हिंदू कॉलेज उन कॉलेजेस में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आती है, सीट भी सबसे कम होती है, इसलिए पर सीट कंपटीशन ज्यादा जाता है। जब पर सीट कंपटीशन ज्यादा होता है तो फिर ये कट ऑफ ज्यादा जाने का एक बड़ा कारण भी बनता है। जैसे एक बार के आंकड़े कुछ मेरे पास इस प्रकार हैं कि जब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज के लिए बच्चों ने अप्लाई किया और सीयूटी एग्जाम सबसे पहले कंडक्ट हुआ था तो देखा गया था 43,496 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था 49 सीटों के लिए और 880 से भी ज्यादा स्टूडेंट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए, और यही कारण बना कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 797 प्लस गया आउट ऑफ 800। इसी तरीके से अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करते हैं तो 37,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया था हिंदू कॉलेज से और कुल 49 सीटें हैं तो इस हिसाब से 767 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए। अगर मैं कट ऑफ मार्क्स की बात करूं, क्योंकि हिंदू कॉलेज में पर सीट कंपटीशन ज्यादा जाता है, बहुत से बच्चे अप्लाई कर देते हैं चाहे वो कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज को या फिर साइंस के क्यों ना हो, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ भी काफी अच्छा खासा देखा जाता है। जैसे अगर मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो 790 से लेकर 795 आप अपना स्कोर मानकर चलिएगा आउट ऑफ 800, तभी आप सेफ जोन में माने जाएंगे। बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करें तो 775 से लेकर 755 आउट ऑफ 800। देखिए चाहे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो या बीए ऑनर्स हिस्ट्री हो, आपको सीयूटी एग्जाम में एक लैंग्वेज देना है और कोई भी वो 3 डोमेन जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं वो सीयूटी एग्जाम में देने हैं। आप इन दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इस तरीके से ही आपका मैक्सिमम स्कोर 800 भी बनता है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की आप बात कर लीजिए जहां पर लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस यहाँ पर 2 अदर डोमेन जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं आपको फिल करने होंगे और 720 से लेकर 740 आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 800 अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं हिंदू कॉलेज से। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, बच्चों की पहली पसंद हिंदू कॉलेज होता है इस कोर्स के लिए और यही वजह होती है 780 से लेकर 790 स्कोर जाता है आउट ऑफ 800। चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो या फिर आप ह्यूमैनिटीज के क्यों ना हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं। लैंग्वेज प्लस 3 वो डोमेन जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आपको अपीयर होने हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की आप बात कर लें तो सबसे ज्यादा आपको बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का स्कोर देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ, फिर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और फिर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। मतलब बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का सबसे कम स्कोर आपको देखने के मिलता है जहां पर आपको 600 में से कोई 410 से लेकर 430 स्कोर लेकर आना होता है कट ऑफ स्कोर। और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात करें तो 500 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 600 और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में 720 से लेकर 740 मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 800। देखिए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स 800 नंबर का पेपर होता है जबकि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री
600 नंबर के पेपर होते हैं। इंग्लिश यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के अंदर। अब बात आती है बीकॉम ऑनर्स की, जो कि एसआरसीसी के बाद हिंदू कॉलेज दूसरी जरूर पसंद बनता है बच्चों की, और यही वजह है कि 770 से लेकर 785 कट ऑफ जाता है हिंदू कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स के लिए, और फिर एसआरसीसी का नंबर आता है जहां पर 785 या 782 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलता है आउट ऑफ 800। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि हिंदू कॉलेज का ये वीडियो, ऐसा वीडियो आपको YouTube पर तो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो को पूरा डिटेल्ड बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपकी क्वेरी है CUET एग्जाम से संबंधित, क्योंकि मैं सभी कमेंट की रिप्लाई करता हूँ और आपके कमेंट देखकर ही उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल।